हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस और चैप्टर नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्लाइड आपके पास आ रहा है। अ मटेरियल which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जो नेचुरल यानी कुदरती प्रोसेस अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि सिंपल कंपाउंड्स या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। किनके थ्रू? जैसे कि बैक्टीरिया के थ्रू। तो उन मटेरियल्स को वी कॉल बायोडिग्रेडेबल। A material which is not easily decomposed by natural processes is a term non-biodegradable। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे बायोडिग्रेडेबल के आगे नॉन मतलब नहीं, मतलब वो मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकता नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, उन मटेरियल्स को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल क्या चीज है? आपके सब्जियों के छिलके, अगर आप उनको ऐसे ही मिट्टी में मतलब हम लोग फेंक देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। वो खत्म नहीं होते, उसका मतलब क्या होता है? वो सिंपलर कंपाउंड्स में टूट गए हैं, जिसे या तो सॉइल के अंदर मिला दिया गया है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म ने उसको कंज्यूम कर लिया है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि हमारे हो गए चिप्स के पैकेट्स, चिप्स के जो रैपर्स होते हैं, अगर आप उनको ऐसे ही फेंक देते हो तो आप उनको देखोगे कि वो एज इट इज ही सिचुएशन में पड़े रहते हैं, उनमें कुछ भी चेंज नहीं आता, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या मटेरियल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। प्लास्टिक हमारा इन्वायरमेंट का फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये बहुत साल ले लेता है डिकम्पोज यानी कि सिंपलर कंपाउंड्स को में ब्रेक होने में। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। It releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution on burning। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप किसी भी प्लास्टिक की चीज को जलाते हो तो बहुत ज्यादा जहरीली जो है धुआं निकलता है, और उससे एयर पोल्यूशन होता है और हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। In the process of eating the food waste, animals swallow materials like polythene bags and wrappers of food can be the cause of their death। अब जो हम लोग जैसे कोई कूड़ा करके गार्बेज फेंकते हैं, तो उसमें कुछ खाने का सामान भी होता है जिसे हम लोगों ने यूज नहीं किया होता, वो हम लोग पॉलीथीन वगैरह में डाल के ऐसे ही फेंक देते हैं। तो जब एनिमल्स होते हैं उन मटेरियल्स को खाना चाहते हैं, तो वो तो पॉलीथीन या फिर कोई भी मतलब चीज होती है उसको खोल नहीं पाते, रैपर्स को, तो वो विद रैपर्स ही फूड को स्वेलो यानी कि निगल लेते हैं। इससे क्या होता है? वो जो रैपर्स होते हैं वो डाइजेशन तो हो नहीं सकता बॉडी के अंदर, तो वो उनकी जो इंस्टेंटिन्स हैं या फिर उनके जो मतलब स्टमक में वहां पर फंस जाते हैं, और उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को वहां पे वो हार्म करती है। तो इसीलिए मतलब ये प्लास्टिक है वो हमारे इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के लिए इक्वली हार्मफुल होती है, अगर इसको सही तरीके से हम लोगों ने खत्म नहीं किया। यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट फॉर शॉपिंग, और ये हमें कुछ तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से हम लोग प्लास्टिक की जगह पर कुछ और अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। हमें कॉटन या जूट के बैग यूज करने चाहिए जब भी शॉपिंग करते हुए। देखिए हमारी हैबिट क्या होती है, अगर हम लोगों ने कुछ भी सामान लेना है मार्केट से, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपका शॉपकीपर है वो आपको सामान एक पॉलिथीन के बैग में दे। इसके बजाय हमें खुद घर से अपना जो भी सामान है वो उसके हिसाब से एक कॉटन या जूट का बैग लेना चाहिए, ताकि वो सामान उसके अंदर आ सके, क्योंकि ये बैग हम लोग रीयूज कर सकते हैं, दोबारा दोबारा यूज आप लोग कर सकते हो। The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected and disposed of separately। हमें जब भी अपने घर में या कहीं पे भी हमें मतलब अपना वेस्ट मटेरियल को अलग करना है, तो उसको दो कैटेगरीज बनानी चाहिए, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल अभी पढ़ के है जो डिकम्पोज हो जाते हैं और दोबारा से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को या सॉइल में। नॉन जो नहीं हो सकते, जो मतलब कि आपका एज इट इज फॉर्म में रहेगा, तो उनको अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, और उनका जो डिस्पोज्ड है, उनको जो मतलब हम लोगों ने खत्म करना है उसका भी अलग अलग होना चाहिए। बायो और नॉन बायो को इकट्ठा कर दोगे तो इससे जस्ट हार्मफुल चीज ही होगी, कोई बेनिफिशियल चीज नहीं होगी।
देन रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, कोई प्लास्टिक का वेस्ट बच गया है तो उसको रिसाइकल करें। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज यूज कर ली है, उसे आपने दोबारा से कंपनी या फैक्ट्री में भेज दिया है ताकि वो उसका कोई और नया फॉर्म बन के आपके सामने मार्केट में आ जाए। तो जो थर्मोप्लास्टिक होती है जो हम लोग पढ़ के आए थे वो रिसाइकलिंग हो सकती है, क्योंकि उनको अगेन एंड अगेन किसी और फॉर्म में माउल्ड किया जा सकता है। 5R प्रिंसिपल, हमें 5R प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज होता है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस कम करना, हम लोग पहले से ही मतलब चीजों का यूज करना कम कर दें, जहां पे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अभी अपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, बैग्स जो कॉटन या जूट के बने होते हैं वो यूज करें एज कंपेयर टू पॉलिथीन बैग्स, तो ये रिड्यूस हो गया। रीयूज, दोबारा यूज करना, प्लास्टिक के आप सपोज करो एक कंटेनर ले आए जिसके अंदर पिकल यानी कि अचार था, सपोज कर लो, अब अचार आपने खत्म कर दिया, अब उस जो जार है उसे आप लोग दोबारा किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हो, पिकल डालने के लिए यूज कर सकते हो, आपने शुगर ऐड कर दिया, चाय पत्ती ऐड कर दी, तो उसको बोलते हैं आपका रीयूज। रिसाइकल क्या होता है, रिसाइकल होता है किसी मटेरियल को यूज करने के बाद उसे आप दोबारा कंपनी या फैक्ट्री में भेजते हो ताकि वो दोबारा उसका कहीं किसी प्रोसेस के द्वारा मार्केट में दोबारा चला जाए, तो उसे बोलते हैं आप पर रिसाइकल। रिकवर, रिकवर जैसे होता है कि रिकवरिंग करना, कि हम लोगों ने क्या किया, जैसे सपोज करो कि प्लास्टिक की चीज किसी एक चीज के लिए आप लोग यूज कर रहे थे लेकिन वो यूज नहीं रहा, तो आपने उसी सेम चीज पे कोई और पर्पस के लिए उसे यूज कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड रिकवर। मतलब आपका एक कप है, सपोज करो उसका हैंडल टूट गया, अब उसे आप चाय के लिए तो यूज नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, तो आपने उसका कोई पोट बना दिया, उसके अंदर कोई आपने छोटा पौधा लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड रिकवर, कि हम लोग चीज की रिकवरी कर रहे हैं, कि मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसे उसमें यूज ना करके किसी और चीज में यूज कर रहे हैं। रीयूज और रिकवर में बहुत डिफरेंस है। रीयूज के तो क्या होता है कि आपने एक पर्पस यूज खत्म कर दिया है और दूसरे में आप चले गए हो। रिकवर में क्या होता है कि ओरिजिनल पर्पस में हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और तरीके से आप उसको यूज कर रहे हैं। रिफ्यूज, मना करना, मतलब सपोज करो आपको कोई पॉलिथीन बैग दे रहा है तो आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो या तो वो कॉटन वाला बैग दो या फिर मैं खुद अपना बैग लेके आ रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्यूज, कि आप प्लास्टिक की चीजों को रिफ्यूज मना कर रहे हो। तो ये चीज है जो मतलब कि आप लोग यूज कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।